की हो, पासवान जाति की हो, लुनिया जाति की हो, ग्वाला जाति की हो, ठाकुर जाति की हो, कुशवाहा जाति हो या हजाम जाति की हो या किसी भी जाति की हो या धोबी जाति की हो, किसी भी जाति की हो या अल्पसंख्यक जाति की हो या मुसलमान समुदाय की हो, अगर वह मंत्री संतरी बनता है तो यह बाबा साहेब का देन है। और यही लोग अपना ईमान तक को बेचता है। जितने भी बहुजन नेता है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, बहुजन समाज का कोई भी पार्टी हो, चाहे वह तेजस्वी को हो, चाहे वह नीतीश की हो, चाहे वह रामविलास पासवान का हो, चाहे वह जीतनराम मांझी का हो, चाहे वह मायावती का हो, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रावण का हो, चाहे किसी भी देश में हम करें ना बहुजन समाज का कोई भी पार्टी हो, भारत देश के कोई भी बहुजन हित की पार्टी हो, जब तक वो बाबा साहेब के विचार को दिल से नहीं मानेगा तब तक उसका विचार और तब तक उसकी पार्टी भी विकसित नहीं होगा और बहुजन समाज भी विकसित नहीं होगा। और तब तक वह लात जूता एसी एसटी ओबीसी किसको कहते हैं इस लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है। जिसके लिए बाबा साहब लड़ते लड़ते जवानी खत्म कर दिए, जिस समाज के लिए बाबा साहब लड़ते लड़ते अपने पूरे जिंदगानी खत्म कर दिए, परिवार खत्म कर दिए, वही एसटी ओबीसी और एसी कैटेगरी के लोग समझते नहीं है, जिसको बहुजन समाज कहा गया। भारत में जितने भी बहुजन समाज हित की पार्टी है, जब तक वह बाबा साहेब के विचार को अपने दिल में न बसाएंगे, जब तक बाबा साहेब के विचार को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक बाबा साहेब के विचार को प्रकाशित नहीं करेंगे, जब तक बाबा साहेब को सच्चे दिल से नहीं मानेंगे, तब तक वह कभी सफल नहीं होने वाला है। मनुवादियों के सामने में घुटना टेकेगी, बीजेपी के सामने में घुटना टेकेगी, वह बहुजन समाज हित की बात नहीं करता है। जितने भी बहुजन नेता है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, बहुजन समाज का कोई भी पार्टी हो, चाहे वह तेजस्वी को हो, चाहे वह नीतीश की हो, चाहे वह रामविलास पासवान का हो, चाहे वह जीतनराम मांझी का हो, चाहे वह मायावती का हो, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रावण का हो, चाहे किसी भी देश में हम करें ना बहुजन समाज का कोई भी पार्टी हो, भारत देश के कोई भी बहुजन हित की पार्टी हो, जब तक वो बाबा साहेब के विचार को दिल से नहीं मानेगा तब तक उसका विचार और तब तक उसकी पार्टी भी विकसित नहीं होगा और बहुजन समाज भी विकसित नहीं होगा और तब तक वह लात जूता खाते रहेगा। बाबा साहेब के विचार को प्रकाशित करने में बहुजन समाज के पार्टी को होता क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब बाबा साहेब ने अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जाने की बात कहे, बाबा साहेब विज्ञान की तरफ बढ़ने की बात कहे, आप सोचिए गरीबी बस्ती के बच्चे को जब मालूम चलेगा कि बाबा साहेब कौन थे, बाबा साहेब किस तरह ज्ञान की प्रकाश थे, वह किस तरह ज्ञान दिए, किस तरह समानता की पाठ पढ़ाए, किस तरह भाईचारा की पाठ पढ़ाए, किस तरह देश में भाईचारा और समानता और भाईचारा और बंधुता की पाठ पढ़ाए, किस तरह गरीबों का साथ दिए, किस तरह मजदूरों की साथ दिए, किस तरह देश में मां बहन की साथ दिए, किस तरह इस देश में हर दबे सताए लोगों के साथ दिए। अगर यह पाठ अगर देश की जनता पढ़ेगा, किस तरह जाति का विरोध किए, किस तरह धर्म का वह विरोध किए, किस तरह छुआछूत ऊंच नीच का विरोध किए, अगर यह पाठ देश के एक एक लोग को मालूम चलेगा और जब आपको मालूम चलेगा कि बहुजन हित क्या होता है, बहुजन सोच क्या होता है, देश के विकास कैसे होता है, देश में समानता के विकास कैसे होता है, जब लोगों को यह मालूम चलेगा तो वह धर्म जाति से उठकर आपको मदद करेगी। लेकिन आप यह काम नहीं कर सकते, यह काम करने में आपको शर्म आता है। जब तक शर्म आएगा तब तक इंडिया जो गठबंधन बनाया ना, यह हारते रहेगी, हारते रहेगी, हारते रहेगी। क्यों हारेगी? क्योंकि यह बाबा साहेब के विचार को मानेगी नहीं तो मनुवादी ही जीतेगा, बीजेपी ही जीतेगा। क्योंकि इंडिया टीम में स्वार्थ समाहित है, इंडिया टीम में भी छुआछूत ऊंच नीच जातिवाद, हमर पार्टी बना तो हमर पार्टी बना, हम बनेंगे प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे प्रधानमंत्री, ये कहता है नीतीश बनेंगे, वो कहेगा राहुल गांधी बनेंगे, वो कहेगा ममता बनर्जी बनेगा, वो कोई कहेगा केजरीवाल बनेगा। सब लोग सब किस्म की बात करेगा। इंडिया टीम कभी जीतने वाला नहीं है। जब तक वह बहुजन हित की नहीं सोचेगा, जब तक वह बहुजन सपना की नहीं सोचेगा, तब तक इंडिया टीम का हार ही हार होगा। एसी एसटी ओबीसी किसको कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। एसी एसटी ओबीसी किसको कहते हैं इस लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है। जिसके लिए बाबा साहब लड़ते लड़ते जवानी खत्म कर दिए, जिस समाज के लिए बाबा साहब लड़ते लड़ते अपने पूरे जिंदगानी खत्म कर दिए, परिवार खत्म कर दिए, वही एसटी ओबीसी और एसी कैटेगरी के लोग समझते नहीं है। जिसको बहुजन समाज कहा गया, बहुजन समाज के मतलब लोग नहीं जानते हैं। बहुजन किसको कहा जाता है? लोग कहता है कि 100 में से 90 भाग मेरा है। अरे कौन सा 90 भाग? वही बहुजन ना जो 90 जगहों पर बटा हुआ है। तो 90 जगहों पर बटने वाला बहुजन कभी जीतने की आशा रखता है? जो 90% की संख्या करता है, 90% को 90 जगहों पर बांट दिया है, 1-1% में बटा हुआ है। आप सोच सकते हैं सब लोग जातियों का नेतृत्व
नेतृत्व करता है, सब लोग जाति का नेतृत्व करता है, लेकिन यहां पर मनुवादी 10% का नेतृत्व करता है। तो 90% पर 10% भारी इसलिए पड़ेगा क्योंकि 90% 90 जगहों पर बटा हुआ है, 10% 10 इकट्ठा है। आप सोच सकते हैं, आप समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। एससी, एसटी, ओबीसी जब तक एक नहीं होगा, जब तक समाज का विकास नहीं होगा, जब तक यह देश में बहुजन समाज का राज नहीं होगा। आप याद रखिएगा इस बात को। बहुजन समाज के जितने भी साले नेता हैं जो आरक्षण के नाम पर बने हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, वही नेता सब आज बहुजन समाज को कमजोर बना रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो कोई आरक्षण के आधार पर आप सोच सकते हैं ना, विधायक, चपरासी कोई भी बनता है, चाहे वह किसी भी जाति को हो, चाहे वह चमार जाति की हो, पासवान जाति की हो, नुनिया जाति की हो, ग्वाला जाति को, ठाकुर जाति की हो, कुशवाहा जाति हो या हजाम जाति की हो, या किसी भी जाति को हो, या धोबी जाति की हो, किसी भी जाति की हो, या अल्पसंख्यक जाति को, या मुसलमान समुदाय की हो, अगर वह मंत्री संतरी बनता है तो यह बाबा साहब का देन है। और यही लोग अपना ईमान तक को बेचता है। आज रामकृपाल यादव को देखिए ना, बीजेपी में जाकर कैसे बोला कि हनुमान है नरेंद्र मोदी जी। रामकृपाल यादव बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे? यह बाबा साहब के आधार पर तो मंत्री संतरी बने हुए हैं, बाबा साहब के आधार पर विधायक बने हुए हैं, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? मनुवादियों का काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुजन समाज, हम 90% की बात कर रहे हैं, किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हमको कहना है, हमको 10% से दुश्मनी नहीं है, याद रखिएगा। वहां की मां बहन से दुश्मनी नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन गंदी सोच से दुश्मनी है, गंदा विचार से दुश्मनी है, गंदा नियति से दुश्मनी है। जिस दिन गंदा विचार, गंदा सोच, गंदा नियति खत्म करेंगे, जिस दिन जातिवाद खत्म करेंगे, जिस दिन छुआछूत भेदभाव खत्म करेंगे, जिस दिन समानता लाएंगे, मैं पूछता हूं क्यों? कारण क्या है कि इंसान में जाति है, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, क्या कारण है? क्या कारण है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़वाने की काम करता है? क्या कारण है? मैं आपसे पूछता हूं। सबको खत्म कीजिए, समानता की, भाईचारा की बात कीजिएगा, बाबा साहब के मिशन की बात कीजिएगा, गौतम बुद्ध के मिशन की बात, लाला सिंह यादव की बात कीजिएगा, इस देश के महापुरुषों की बात कीजिएगा, तो मैं आपके साथ हूं, अन्यथा आपके साथ नहीं रहूंगा। और जब उस समय तक विरोध करते रहूंगा, अंतिम सांस तक विरोध करते रहूंगा, चाहे मेरे विरोध से आपके ऊपर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं विरोध करता रहूंगा, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।